दोस्तों 1984 में दो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 10 लाख से भी ज्यादा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के कॉम्बिनेशंस को कंप्यूटर पे टेस्ट किया और रिसर्च पेपर में पब्लिश किया कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डज नॉट वर्क। उसी टाइम में 1980s में ही टर्टल ट्रेडर नाम की एक संस्था होती थी, टर्टल ट्रेडर्स उनको बोला जाता था। डेनिस रिचर्ड्स के सिखाए हुए लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके सफलता का परचम लहराया। तो एक इंसान के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम नहीं कर रहा है और दूसरे इंसान के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से ट्रेडिंग सक्सेस हासिल की जा रही है। तो क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है राइट स्ट्रेटजी को राइट मार्केट में लगाना। साइडवेज मार्केट में आप कोई सा भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगा लो, फेल होगा, और ट्रेंडिंग मार्केट में कोई सा भी लगा लो, पैसा देगा। तो दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी अगर आपको मिल भी गई है तो उस स्ट्रेटजी को राइट मार्केट एनवायरनमेंट में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को मार्केट प्रोफाइल की हेल्प से ऑपरेटर किस दिन क्या करने वाला है वो आपको अर्ली मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग पूरे दिन में किस तरह की स्ट्रेटजी लगानी है वो आप खुद पता कर पाओगे। तो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ डेज। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। जिन लोगों को टाइप ऑफ डेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो लोग टाइप ऑफ डेज को खुद फोरकास्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो पर आगे चले। क्यों पता होना चाहिए टाइप ऑफ डे के बारे में? सबसे पहली बात, राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट, सो दैट कि ऐसा ना हो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन साइडवेज है और मार्केट साइडवेज बिहेव भी कर रहा है और आप टॉप पर बाय कर रहे हो और बॉटम पर सेल कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू फेल टू नोटिस राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट। तो वो चीज। फिर अगर मान लो कि साइडवेज मार्केट है तो अगर आपको लॉन्ग मारना है तो यस ऑफ कोर्स यू विल वेट फॉर द लोअर रेंज, फॉर द प्राइस टू रीच द लोअर रेंज। तो जैसे मान लो दोस्तों कि ये मार्केट की रेंज है, ये जो भी हाई हो गया और ये लो हो गया। अब अगर आपको बाय करना है तो व्हाट वुड यू डू? ये एक मान लो इसका मिड पॉइंट हो गया। इफ यू वांट टू बाय यू विल वेट फॉर द प्राइस टू रीच दिस रीजन। अगर साइडवेज मार्केट है और आप जोश में या प्राइस पर रिएक्ट करके या इमोशन से ड्रिवन होके यहां पर अगर टॉप पर बाय कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियल सुसाइड कर रहे हो। अब अगर जिसको यही नहीं पता कि मार्केट आज का साइडवेज होने वाला है तो उसके लिए तो इधर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इधर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और ये तो और एक्स्ट्रा स्पेशल जूसी बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज दैट पर्सन इज ड्रिवन बाय द इमोशंस, नॉट बाय द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। दैट पर्सन इज रिएक्टिंग टू द प्राइस, नॉट फॉलोइंग द मार्केट फ्लो या ऑक्शन प्रोसेस पे। सो जो शांति से बैठा हुआ है, काम है, जिसको मार्केट समझ में आ रहा है, वो इस एरिया में वेट करेगा बाय करने का। और जो शांत नहीं है, अशांत है और उसका दिमाग खराब है, उसको बहुत जल्दी पैसा बनाना है, उसको अपनी पूरी जिंदगी का प्रॉफिट आज के एक ही ट्रेड में बनाना है, जिसको अपने पास्ट के सारे लॉसेस एक ट्रेड में कवर करना है, वो यहां पर भी बाय करेगा, रेंज के बाहर भी बाय करेगा। अगर प्राइस बाहर निकल जाता है यहां पर, so the person who has expectation of a sideways market, the person who is following the right market context, वो यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा विद द एक्सपेक्टेशन की प्राइस जो भी है रेंज के बॉटम को रीच करे। और जो पर्सन राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ड्रिवन बाय इमोशन, रिएक्टिंग टू द प्राइस, वो इधर पे बाय करेगा। यहां पे अगर एसएल हिट हो गया, इधर पे डबल ट्रिपल या 10 टाइम्स क्वांटिटी से बाय करेगा, सो दैट कि अगर प्रीवियस ट्रेड में 10,000 का लॉस हुआ है तो 10 लॉट से 1,000 जो भी छोटे से पॉइंट्स कैप्चर करके वो जो 10,000 का लॉस है एटलीस्ट वो कवर कर लिया जाए। तो ये सब अपन लोगों ने दोस्तों किया हुआ है, सब ने किया हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो लैक ऑफ नॉलेज बेसिकली और मार्केट कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हर प्राइस सेम लगता था। तो वो दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज है तो फिर आप साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी लगाओगे, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी लगाओगे, गिवन दैट आपको पता हो कि मार्केट कैसा है। तो वो आपको आज के सेशन में काफी हद तक सीखने को मिलेगा। और फिर बेटर रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स जब आपको राइट मार्केट कंडीशंस पता है तो फिर आप राइट स्ट्रेटजीज में डिप्लॉय कर सकते हो और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप जो भी लॉट साइज डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, नॉट एवरीवन इज ट्रेंड फॉलोअर।
बहुत सारे लोगों को साइडवेज मार्केट पसंद होता है। तो अगर मार्केट एक्चुअली में ट्रेंड कर रहा है तो जो अपना साइडवेज मार्केट ट्रेड करने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, हल्की क्वांटिटी से ट्रेड करेगा। और जो अपना ट्रेंड फॉलोवर है, जैसे मैं ट्रेंड फॉलोवर हूं, तो वो एक साइडवेज मार्केट में क्या करेगा, लो क्वांटिटी से ट्रेड करेगा या ट्रेड नहीं करेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है नॉर्मल डे। ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्मल ये यहां पर इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है, दिस इज मैथ्स वाला नॉर्मल। सो जिन लोगों को नहीं पता, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो अ नॉर्मल डे वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। इसमें डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं सा होता है, और डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं होता है तो प्रोफाइल जो भी है एकदम बैलेंस ही होती है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कब कब इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज ये, अगर आप लोगों के लिए जो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ दिस इज न्यू फॉर यू, आई वुड सजेस्ट कि इसको आप लोग नोट कर लो। पहली बात, नाम इसका नॉर्मल डे है बट इट इज नॉट फ्रीक्वेंट बिकॉज इट इज मेड व्हेन आईबी इज हाई। हाई आईबी में ये बनता है, और हाई आईबी जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं होती। तो दोस्तों इसको लिख डालो आप। डाल्टन साहब की भाषा में, लैंग्वेज में, अदर टाइम फ्रेम, पार्टिसिपेंट, इतना बड़ा नाम, अपनी देसी भाषा में सिंपल सा ऑपरेटर। ऑपरेटर बोलते ही सबको समझ में आ जाता है किसकी बात चल रही है। तो बस ऑपरेटर जल्दी घुस गया, आई भी बड़ी हो जाती। नॉर्मल डे में दोस्तों तीन तरह के पॉसिबिलिटीज होती हैं। इट कैन बी अ कैपिटल डी, इट कैन बी कैपिटल पी, और इट कैन बी स्मॉल बी। तो दोस्तों अब यहां पे लिखो डी के लिए, कैपिटल डी के लिए सबसे पहले। तो कैपिटल डी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि लो डायरेक्शन ओपन होगा, या रादर लो डायरेक्शनल कन्विक्शन ओपन होगा। तो क्या क्या हो सकता है, यू कैन हैव ORR ओपनिंग और ओपन ऑक्शन। ओके, तो लो डायरेक्शन कन्विक्शन वाली ओपनिंग। फिर इसमें सेकेंड चीज लिखो, AB का जो ओवरलैप होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 50%, और हाई IB होगी ही। हाई IB है और लो डायरेक्शन कन्विक्शन वाला ओपन है, और AB का ओवरलैप मोर देन 50% है, यू कैन एक्सपेक्ट अ कैपिटल डी। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैपिटल P के बारे में, और P और B दोनों के लिए आ जाएगा, ये दोनों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें हाई डायरेक्शन कन्विक्शन वाला ओपन होगा, तो या तो ओपन ड्राइव या फिर ओपन टेस्ट ड्राइव। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह क्लासिफिकेशन बुक में नहीं है। सो आई एम शेयरिंग माय ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्ट 2 years, और आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। सो हाई डायरेक्शन कन्विक्शन वाला ओपन होगा, एंड AB का जो ओवरलैप होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 50%, ठीक है। सो नॉर्मल डे के 3 टाइप होते हैं, D, P और B। तो मतलब हाई IB के केस में ये तीनों केसेस बन सकते हैं, और ऑल दीज 3 आर कंसीडर्ड नॉर्मल डे। ये चीज बुक में नहीं लिखी, ठीक है। सो इसलिए ये 3 जो क्लासिफिकेशंस हैं इसके, ये मैंने ऐड कर दिए। कब कौन सा बनना चाहिए या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है। अच्छा संजीव, ये जरूरी है क्या कि अगर ORR ओपनिंग है और AB का ओवरलैप मोर देन 50% है, इज इट नेसेसरी कि D ही बनेगा? नो, मार्केट में नेसेसरी कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ये सब होने के बाद भी P या B बन सकता है, या ये होने के बाद भी D बन सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज एंडलेस। तो फिर हम लोग मार्केट में क्या मगजमारी कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन based on what we have learned in the past, based on what we have observed in the past, उसके हिसाब से what is likely to happen, and whatever is likely to happen, based on that we trade, and yes of course we can go wrong, ठीक है। तो अगर ओपन रिजेक्शन रिवर्स वाली ओपनिंग है और AB ओवरलैप मोर देन 50% है, देन इट इज लाइकली कि D शेप का फॉर्मेशन होगा। अगर ओपन ड्राइव की ओपनिंग है और AB का ओवरलैप लेस देन 50% है, देन इट इज लाइकली कि P या B बनेगा। लाइकली, 100% श्योरिटी नहीं, लाइकली। तो इसको चार्ट में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन को चाहिए हाई IB। ये है, जैसे दिस इज 1 दिसंबर 2023। यहां की ओपनिंग दोस्तों कैसी है बताना जरा चैट बॉक्स। तो यहां पर सब लोग को ओपनिंग ओपन ड्राइव दिख रही है। अब यहां पर अगर आप देखो तो AB का ओवरलैप कितना है? इज इट लेस देन 50% और मोर देन 50%? क्लियरली लेस देन 50%। तो ओपन ड्राइव ओपनिंग है
और आईबी भी देख लेते हैं। जो पिंक लाइन है दैट इज आईबी, और आईबी 1.63% है। ये जो 1.63 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1%। 1% से ज्यादा बड़ी आईबी है तो इट इज हाई आईबी। हाई आईबी है तो क्या बन सकता है, या तो कैपिटल डी या कैपिटल पी या स्मॉल बी। तो सिंस यहां पर बाइंग टेल है तो कैपिटल पी बनेगा, सेलिंग टेल होती तो फिर स्मॉल बी बनता। तो बाइंग टेल है, ओपन ड्राइव है, और ए और बी का जो ओवरलैप है दैट इज लेस देन 50%। सो इस दिन अपन कंफर्टेबली डिक्लेयर कर सकते हैं कि पी बन गया। यहां पे देखो दोस्तों 6 दिसंबर, इस दिन का ओपन बताओ दोस्तों सबसे पहले कैसा है। टाइप ऑफ ओपन टाइप किस तरह का ओपन है वो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सब लोग को दिख रहा है ओपन टेस्ट ड्राइव है, ओपन टेस्ट ड्राइव है, सेलिंग टेल है। सबसे पहला काम होता है आईबी मेजर करना। आईबी कितना है 1.08%, मतलब 1% से ज्यादा है। सो 1% से ज्यादा आईबी मतलब कि हाई आईबी। हाई आईबी है, सेलिंग टेल है, ओपन टेस्ट ड्राइव है, एबी का ओवरलैप और बता दो दोस्तों कितना है, मोर देन 50% या लेस देन 50%। तो लेस देन 50% सभी लोग को दिख रहा है बिकॉज ए का मिड पॉइंट यहां कहीं बीच में होगा और बी जो है वो ए के मिड पॉइंट के नीचे है। 50% रूल रॉक्स। यहां पर दोस्तों बी पीरियड जैसे ही क्लोज होगा, जैसे ही बी पीरियड क्लोज होगा आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह का दिन एक्सपेक्ट करना है। आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग को स्मॉल बी एक्सपेक्ट करना है। जब भी ये ए के मिड पॉइंट की तरफ पहुंचे तो आपको कंफर्टेबली एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिड वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी? यस। यहां पर कहीं ए का मिड पॉइंट, ये डी में, जी में एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटी दोस्तों आप लोग को मिली शॉर्टिंग करने। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल वेरिएशन। तो नॉर्मल वेरिएशन के बारे में भी ये चीज फटाफट नोट कर डालो। इसमें मैंने क्या ऐड किया। इसमें ऐड ये हुआ है कि पहली बात मीडियम आईबी कैसे है आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते। सेकंड, ये जो थर्ड पॉइंट है ये ऐड किया है। नॉर्मल वेरिएशन में डाल्टन साहब ने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये बोला कि रेंज एक्सटेंशन होता है, कितना होता है ये नहीं बताया। तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, 100% रेंज एक्सटेंशन वाले पार्ट को लिख तो लिया ही है, अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना जैसा भी आपको ठीक लगे। 100% रेंज एक्सटेंशन आपको एक्सपेक्ट करना है। दैट डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली 100%, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। 90% भी होगा चलेगा, 100 का 110 हो गया चलेगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 100% रेंज एक्सटेंशन होगा। ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट की आईबी है, 2 पॉइंट मार्केट झाका और पलट गया, आपने उसको बोल दिया नॉर्मल वेरिएशन ना। 100% के आसपास का अपन को रेंज एक्सटेंशन चाहिए। और फिर इसमें जो प्राइस जब रुकेगा तो ऑफ कोर्स आईबी के बियॉन्ड रुकेगा, और फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो अगर मान लो रेंज एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुआ है, रेंज एक्सटेंशन अगर ऊपर की तरफ हुआ है तो वैल्यू भी ऊपर बननी चाहिए। रेंज एक्सटेंशन अगर डाउनवर्ड हुआ है तो वैल्यू भी नीचे बननी चाहिए। तो इसके मैं आप लोग को एग्जांपल्स करवाता हूं। देखो दोस्तों, ये है 30 अप्रैल और आईबी कितना है, आईबी इज 0.6 के आसपास, ठीक है। 0.6% का मतलब मीडियम आईबी। अब यहां पर रेंज एक्सटेंशन हुआ है तो यस ऑलमोस्ट 100% का रेंज एक्सटेंशन हुआ है। एंड इट इज वेरी इजी टू कंफ्यूज इट एज और मार्क इट एज नॉर्मल वेरिएशन। बिकॉज संजीव तुम्ही ने बोला था कि 100% रेंज एक्सटेंशन होना चाहिए यहां पर, या 100% एग्जैक्टली अगर नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट 100% का रेंज एक्सटेंशन होना चाहिए। यहां पर ऑलमोस्ट 100% का रेंज एक्सटेंशन है तो ये नॉर्मल वेरिएशन होना चाहिए। तो दोस्तों अपने नोट्स में अभी राइट नाउ देखो कि वैल्यू कहां पर बिल्ड होती है, नॉर्मल वेरिएशन। एक बार उसको पढ़ लो और फिर मैं बताता हूं। ऑलराइट, आई होप यू आर डन। अगर दोस्तों रेंज एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुआ है तो वैल्यू किधर बननी चाहिए, टाइप करो कमेंट बॉक्स में। नॉर्मल वेरिएशन के केस में अगर रेंज एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुआ है तो वैल्यू किधर बननी चाहिए, जो वैल्यू है वो ऊपर बननी चाहिए। तो यहां पर वैल्यू ऊपर है क्या, नहीं है। यहां पर वैल्यू इनफैक्ट विद इन आईबी है। तो ये नॉर्मल वेरिएशन होगा क्या, नहीं होगा। दिस इज नॉट नॉर्मल वेरिएशन, ये फेल्ड ऑक्शन पॉइंट वाला केस बनेगा। और एग्जाम्पल बताता हूं, ये है जैसे दोस्तों दिस इज 24 ऑफ जून, 24 जून की बात है। आईबी देख लेते हैं कितना है, 0.69, 0.7% है, मीडियम आईबी है। अब बताओ दोस्तों यहां पर ये नॉर्मल वेरिएशन है कि नहीं, यस और नो। लुक एट योर नोट्स एंड क्वालिफाई एवरीथिंग एंड देन टेल मी कि ये नॉर्मल वेरिएशन है या नहीं है। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी इज सेइंग कि ये नॉर्मल वेरिएशन है एंड आई एग्री विद यू। 100% रेंज एक्सटेंशन हुआ है, इनफैक्ट 100% से ज्यादा ही हुआ है। सो रेंज एक्सटेंशन की कंडीशन डन, वैल्यू ऊपर बिल्ड हुई है डन, मीडियम आईबी डन।
ये सक्सेसफुल नॉर्मल वेरिएशन डे है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना दोस्तों, इसका ध्यान रखना कि वैल्यू इज एस्टेब्लिश्ड लोअर और हायर, किसके कंपैरिजन में? अगर रेंज एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुआ है तो आईबी के हायर ओवरलैप भी कर सकता है, थोड़ा बहुत चलेगा, और अगर रेंज एक्सटेंशन डाउनवर्ड हुआ है तो ओवरलैपिंग लोअर, थोड़ा बहुत ओवरलैप चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड डे, ये भी नोट कर लो। सो इसमें दोस्तों क्या है, पहली बात तो लो आईबी चाहिए, और ऑपरेटर सुबह से ही एक्टिव हो जाता है, और प्रोफाइल थिनर, थिनर प्रोफाइल का मतलब जैसे यहां पर प्रोफाइल बीच में थिक हो रखी है, ये जो पीओसी है, इस पीओसी में कितने 4 5 और 10 टीपीओ है। थिन प्रोफाइल में इतने ज्यादा टीपीओ नहीं आते, जैसे ये थिन प्रोफाइल है, ठीक है, ये थिन प्रोफाइल है। और दिखाता हूं ट्रेंड डे का एग्जांपल, पिक्चर परफेक्ट कोई एग्जांपल है यहां पर? 7 हो गए, रुको, ये जैसे दिस इज अ क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, 29 अप्रैल का। तो इसमें प्रोफाइल थिन है, कहीं पर भी 4 5 से ज्यादा टीपीओ आपको इकट्ठा नहीं मिलते, ठीक है। सो डाल्टन साहब ने 5 to 6 बोला हुआ है, तो जनरली 5 पर मैं बेंचमार्क लगा देता हूं। 6 इज रेयर केस, मतलब नॉट दैट फ्रीक्वेंट कि पीओसी में 6 टीपीओ बन गए हों और फिर उसके बाद रेंज एक्सटेंशन हुआ हो। सो आयरन रूल नहीं है, बिकॉज अभी रिसेंटली हुआ है 13 अगस्त को ही, ये पीओसी में 6 टीपीओ है और उसके बाद भी रेंज एक्सटेंशन नीचे की तरफ हुआ, ठीक। तो थिन प्रोफाइल का मतलब पीओसी में 5 6 से ज्यादा टीपीओ नहीं होने चाहिए और कंटिन्यूअस एक्सटेंशन होना चाहिए। इसमें दोस्तों ये एक चीज मैंने ऐड की है, ये पहली बार में मैंने मिस किया था, दूसरी बार में मिस किया, तीसरी बार में मिस किया, जब बुक को मैंने चौथी बार पढ़ा तब जाके ये चीज मेरे को मिली कि हाई आईबी में भी ट्रेंड डे हो सकता है। अगर ऑपरेटर मॉर्निंग से ही एक्टिव है तो फिर वो आईबी लार्ज बनती है, और लार्ज आईबी में भी ट्रेंड डे हो सकता है। और इसमें दोस्तों पांचवी चीज और ऐड करो, जो रेंज एक्सटेंशन होगा दैट विल बी मोर देन 200% ऑफ आईबी। तो नॉर्मल वेरिएशन केस में 100%, और अगर वो मतलब डबल हो गई आईबी तो नॉर्मल वेरिएशन है, और अगर ट्रिपल से भी ज्यादा हो गई तो फिर वो ट्रेंड डे है। तो इसका कृपया ध्यान रखिएगा, रेंज एक्सटेंशन इज मोर देन 200%। ऑलराइट, इसके एग्जांपल में हाई आईबी वाले एग्जांपल दिखा देता हूं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये 4 जून, आईबी यहां पर खतरनाक थी भाई साहब, ऑलमोस्ट 4% की, 3.8% की आईबी है, इट इज वेरी हाई आईबी, और उसके बाद भी ये यहां पर रेंज एक्सटेंशन तगड़ा वाला हुआ है। और एग्जांपल दिखाता हूं हाई आईबी वाले, एक एग्जांपल मेरे को जुबान पर याद रहता है, 30 अगस्त 2022 का, ये रहा, यह है 30 अगस्त 2022, और ये 0.89 है, 0.9 है, ठीक है, तो बॉर्डर केस है, तो अज्यूमिंग कि ये हाई आईबी है, तो इसमें मोर देन 200% का रेंज एक्सटेंशन है, और ये थिन प्रोफाइल का परफेक्ट एग्जांपल है। कहीं पर भी 5 क्या 4 टीपीओ भी नहीं हो पाए, सिर्फ एक ही जगह 4 टीपीओ हुआ है और बाकी 3, और मार्केट रुका नहीं है, एकदम दौड़ता हुआ रेस हॉर्स की तरह भागता गया भागता गया भागता गया। तो हाई आईबी के केस में जब मार्केट आउट ऑफ बैलेंस हो, स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन ओपन हो, तब आप ट्रेंड डे के लिए तैयार रह सकते। अदरवाइज यूजुअली हाई आईबी में पी, बी और डी यही बन, ठीक। तो अगर मार्केट आउट ऑफ बैलेंस है देन यू कैन इंक्लूड ट्रेंड डे एज वेल। और बाकी लो आईबी में, तो लो आईबी में तो ट्रेंड डे होता ही रहता है, तो जैसे ये काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ लो आईबी है, तो यहां पर 200% का रेंज एक्सटेंशन भी अपन को दिख रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रेंड डे। बॉर्डर केस है बिकॉज यहाँ के पीओसी में 6 टीपीओ है, तो 6 मतलब बॉर्डर केस हो जाता है, जनरली 5 इज द लिमिट, यूजुअली 5 टीपीओज इन द पीओसी इज द लिमिट। मूविंग ऑन, ट्रेंड डे आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इस दिन अगेंस्ट जा जाके बहुत पैसे डूबते हैं। तो ट्रेंड डे जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लो, तैयार हो जाओ ट्रेंड के अलोंग ट्रेड करने के लिए। फिर ट्रेंड डे का एक दूसरा वेरिएशन है जो कि लिटिल मोर फ्रीक्वेंट है, दैट इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। इसको भी नोट कर लो। डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आईबी जो है बुक में क्या लिखा हुआ है कि इट इज स्लाइटली वाइडर देन द ट्रेंड डे की आईबी। अब ट्रेंड डे में लो आईबी है तो उससे स्लाइटली वाइडर कितना होता है, तो मैंने लेबल कर दिया मीडियम आईबी। डबल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग मीडियम आईबी में ही एक्सपेक्ट करोगे, लार्ज आईबी होने के बाद डबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करोगे। दैट डज नॉट मीन कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, हो सकता। वी आर नॉट डीलिंग इन पॉसिबिलिटीज, वी आर डीलिंग इन प्रोबेबिलिटी। इसमें किस चीज पर स्पेशल अटेंशन देना है, इस चीज पर। तो वैल्यू एरिया ऑफ कोर्स आईबी के बाहर बनेगा, नया वैल्यू एरिया बनेगा, और जो दो वैल्यू एरियाज हैं, मतलब ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा और ऐसा, तो ये जो बीच का सिंगल प्रिंट है
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब अगर मीडियम आईबी में नॉर्मल वेरिएशन भी होना है, मीडियम आईबी में अगर डबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस ये थर्ड पॉइंट है। नॉर्मल वेरिएशन में सिंगल प्रिंट नहीं होगा, डबल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल प्रिंट होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी। और जब आप सीटीसी में आओगे तब मैं सिखा दूंगा कि कौन से सिंगल प्रिंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मीनवाइल मैं आप लोग को बताता हूं। ये जैसे यहां पर दिख रहा है आप लोग को, 25 जून की प्रोफाइल है, यहां पर वैल्यू बिल्ड हुई, यहां पर वैल्यू एरिया है, और मतलब दो लोब जैसे हैं। प्राइस हैज स्पेंड सम टाइम हियर एंड हियर, और ये दोनों एरिया किससे सेपरेटेड हैं दोस्तों? सिंगल प्रिंट से। ये रहा वो सिंगल प्रिंट। यहां पे उसने मार्केट को सपोर्ट दिया, यहां पे दिया, यहां पे दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इवेंचुअली 11 12 और फिर जाके तोड़ा उसने। तो ये जो सिंगल प्रिंट है ना दोस्तों, डबल डिस्ट्रीब्यूशन में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सिंगल प्रिंट है, दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट बिटवीन नॉर्मल वेरिएशन एंड डबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिंगल प्रिंट है तो वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सिंगल प्रिंट नहीं है तो वो नॉर्मल वेरिएशन है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्शनल कन्विक्शन सेकंड हाईएस्ट होता है, नॉर्मल वेरिएशन का डायरेक्शनल कन्विक्शन आई थिंक फोर्थ नंबर पर होता है। तो ये सिंगल प्रिंट इज द मेक और ब्रेक थिंग होती है डबल डिस्ट्रीब्यूशन। और दिखाता हूं, ये जैसे 19 अप्रैल यहां पर वैल्यू बिल्ड हुई, फिर ऊपर वैल्यू बिल्ड हुई, मतलब मार्केट रुका और सेपरेटेड बाय अ सिंगल प्रिंट। ये सिंगल प्रिंट खतरनाक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये सिंगल प्रिंट खतरनाक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। बिकॉज ये कौन बनाता है? ऑपरेटर। चिल्लर लोग नहीं बनाते कि 2 दिन तक वैलिड है, 4 दिन तक वैलिड है, 1 घंटे तक वैलिड है। ये ऑपरेटर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। तो मार्केट इसको इजिली वायलेट नहीं करता। ये यहां पर कितने दिनों बाद आया पता नहीं, शायद 1 महीने बाद आया, सपोर्ट लिया, फिर अटेम्प्ट किया यहां, तो फिर इस दिन की प्रोफाइल खोल के देख लेना दोस्तों, 16 मई की। ये पूरा एरिया वॉइड था, बॉटम में बस कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और उसके बाद मार्केट तुरंत पलट गया। कहां से पलटा? स्मार्ट मनी के ऑपरेटर के लेवल से। ये कैसे ऑपरेटर का लेवल है? बिकॉज पहली बात, ट्रेंड चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कौन बनाएगा? ऑपरेटर। ऑपरेटर अगर एग्रेसिव हुआ है तो सिंगल प्रिंट छोड़ेगा। जहां पर ऑपरेटर एग्रेसिव हुआ है वहां पर मजाल है कि मार्केट आर पार हंसते खेलते निकल जाए। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ ए सिंगल प्रिंट। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर न्यूट्रल डे, ये भी मीडियम आईबी में बनता है। तो मीडियम आईबी में 3 तरह के दिन बनते हैं, इसको भी लिख लीजिए दोस्तों। तो न्यूट्रल डे में दोस्तों किस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है? स्पेशली इन तीनों के बीच का डिफरेंस। कौन से तीनों के बीच का? तो मीडियम आईबी में क्या क्या हो सकता है? मीडियम आईबी में डबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकता है, और न्यूट्रल डे भी हो सकता है। तो इनके बीच में डिफरेंस, अगर मान लो कि ये आईबी है एंड ये मीडियम आईबी है, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो प्रोफाइल बनेगी ऐसे भगवान श्री राम के धनुष की तरह। ठीक है, बीच में सिंगल प्रिंट होना मैंडेटरी है। सिंगल प्रिंट नहीं है और आपने उसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया तो कुल्हाड़ी पर कूद गए, तो वो काम नहीं करना है। नॉर्मल वेरिएशन में क्या होगा? प्रोफाइल विल बी लाइक दिस, देयर विल बी नो सिंगल प्रिंट। 100% का रेंज एक्सटेंशन होगा, 100% के आसपास का रेंज एक्सटेंशन होगा, बट विदाउट सिंगल प्रिंट होगा। न्यूट्रल डे में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए है बिकॉज बायर और सेलर दोनों एक्टिव और दोनों पास पास में। बायर सेलर ये हल्के फुल्के वाले नहीं, वीक हैंड्स की बात नहीं हो रही है, ऑपरेटर की बात हो रही है। यहां पर नीचे ऑपरेटर बाय करने के लिए तैयार है और ऊपर कोई दूसरा ऑपरेटर सेल करने के लिए तैयार है। सेम नहीं होता ये, बिकॉज इनका जो कन्विक्शन होता है वो 5-6 हजार पॉइंट का होता है। तो ये चिल्लर 100-200 पॉइंट, 400-500 पॉइंट के लिए नहीं खेलते। तो सेम ऑपरेटर यहां पर बाय और सेम ऑपरेटर यहां पर सेल नहीं कर रहा होगा, दे विल बी डिफरेंट। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सिंस बायर एंड सेलर दोनों एक्टिव है, तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इट विल बी बॉट बैक, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इट विल बी सोल्ड। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? डबल डिस्ट्रीब्यूशन में आईबी के एक तरफ एक्सटेंशन होगा, नॉर्मल वेरिएशन में भी आईबी के एक तरफ एक्सटेंशन होगा, बिकॉज यहां पर डायरेक्शनल कन्विक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग।
यहां पर डायरेक्शनल कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बट नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग, यहां पर डायरेक्शनल कन्विक्शन सिंपली नॉट प्रेजेंट। तो बायर के अंदर इतना गुदा नहीं है कि वो सेलर को चैलेंज कर पाए, सेलर के अंदर इतना कन्विक्शन नहीं है कि वो बायर को चैलेंज कर पाए। तो दोनों रिस्पॉन्सिव एक्शन करते रहते हैं। मार्केट नीचे जाता है आईबी के नीचे तो बायर कूदता है, आईबी के ऊपर जाता है तो सेलर कूदता है। तो इसमें आईबी के दोनों तरफ एक्सटेंशन होता है। सो ऑन दोज डेज जब आपको मीडियम आईबी दिख जाए एंड लो डायरेक्शन कन्विक्शन वाली ओपनिंग दिख जाए, चाहे ओपन ऑक्शन हो या ओआरआर हो, और टेल व्हील अगर जैसे मान लो नहीं है, तो न्यूट्रल डे के लिए तैयार रहना हो। ठीक, तो ये डिफरेंस है बेसिकली इन तीनों के बीच में। तीनों मीडियम आईबी पर आते हैं। एक में डायरेक्शन कन्विक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग, कैसे पता चलेगा? टाइप ऑफ ओपनिंग से, ए बी के ओवरलैप से। नॉर्मल वेरिएशन में कैसे पता चलेगा? टाइप ऑफ ओपनिंग से और एबी के ओवरलैप से। और नॉर्मल न्यूट्रल डे में कैसे पता चलेगा? टाइप ऑफ ओपनिंग से और एबी के ओवरलैप से। इसमें एक और चीज लिखिए, रादर दो चीजें लिखनी होंगी। तो फोर्थ पॉइंट विल बी रेंज एक्सटेंशन अकर्स ऑन बोथ साइड ऑफ आईबी, अकर्स और मे अकर ऑन बोथ साइड ऑफ आईबी। और फिफ्थ पॉइंट लिखिए, रेंज एक्सटेंशन कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। मतलब कि जो एक्सटेंशन है वो 1-2 टीपीओ का भी हो सकता है, और जो एक्सटेंशन है वो 20-30 हजार टीपीओ का भी हो सकता है, फिर भी वो न्यूट्रल डे होगा अगर वो दोनों तरफ एक्सटेंड किया है तो रेंज एक्सटेंशन पे कोई लिमिट नहीं है, दोनों साइड 200% जा सकता है, चलेगा। तो आई बेट यू डिड नॉट नो दिस। ये जैसे 0.51 मीडियम आईबी है, बॉर्डर केस है, इसमें नीचे एक्सटेंशन हुआ पहले, दैट इज मोर देन 100%, ऊपर जरा सा एक चिल्लर सा एक्सटेंशन हुआ, सो दिस बिकम्स अ न्यूट्रल डे। और ये फिर आईबी के मतलब जो भी है रेंज के टॉप पर क्लोज हो रहा है, तो काइंड ऑफ न्यूट्रल एक्सट्रीम डे। न्यूट्रल एक्सट्रीम डे का हाई डायरेक्शन कन्विक्शन होता है, दोनों तरफ रेंज एक्सटेंशन हुआ, इट इज न्यूट्रल डे, सिंपल। और दिखाता हूं, ये रहा, यह है 1 फरवरी 2023, आईबी इज मीडियम, 0.79% की आईबी है। ये देखो ऊपर का एक्सटेंशन खतरनाक वाला, और ये देखो नीचे का एक्सटेंशन खतरनाक वाला, ये है न्यूट्रल डे। ठीक है, तो ऐसा भी न्यूट्रल डे होता है। ये एग्जांपल दिखाने का पर्पस सिंपल ये, सो दैट कि आपको याद रहे कि रेंज एक्सटेंशन दोस्तों कितना भी हो सकता है। इट कैन बी इवन बिगर देन द व्हाट डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ ट्रेंड डे, but the fact that range has extended on the both side makes it a neutral day. Same एक दिन बाद 3 तारीख को हुआ, नीचे पहले एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 100% का, फिर ऊपर एक्सटेंशन लेस देन 100% का, ये रही मीडियम आईबी 0.9%, तो न्यूट्रल डे। आगे बढ़ते हैं, नॉन ट्रेंड डे, ये भी नोट कर लो। तो नॉन ट्रेंड डे के लिए लो आईबी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड डे के लिए भी लो आईबी चाहिए, हाई आईबी में भी ट्रेंड डे हो सकता है, और लो आईबी में भी नॉन ट्रेंड डे हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, नॉन ट्रेंड डे स्पेसिफिकली लो आईबी पर होता है, और जनरली किसी बड़े इवेंट या हॉलीडे के पहले होता है। तो जैसे कल का दिन था 14 अगस्त का, तो जैसे आज छुट्टी है 15 अगस्त को, तो छुट्टी के पहले जनरली लोग पोजीशन जो भी है अपनी बैलेंस करते हैं। कोई अगर एक्सट्रीमली एक्सक्यूड है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट है, तो अपनी पोजीशन बैलेंस करता है। कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा, वो आपस में पोजीशन बैलेंस करते हैं, कोई डायरेक्शन कन्वेक्शन नहीं होता। तो ऐसे में नॉन ट्रेंड डे होता है। तो जैसे नॉन ट्रेंड डे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, तो ये पहले ये डेटा नहीं था, ये स्टार्टिंग के जो 1 2 3 और ये 7 टीपीओज हैं ओपनिंग के ऊपर, ये नहीं थे, ये टीपीओज बाद में आए हैं। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ लो आईबी, लो टू मीडियम बॉर्डर केस था। इसको मैंने नॉन ट्रेंड डे और न्यूट्रल डे दोनों बोला था। मैं आप लोग को दिखा देता हूं, प्रूफ दिखा देता हूं। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, और ये 14 अगस्त का 10-22 का मैसेज, और ये देखो ये है ओपन प्राइस, और इसके ऊपर कोई भी टीपीओ नहीं है, तो इट वाज नॉट प्रिंटेड। ये ट्रेडिंग व्यू में था, इसमें नहीं था, फिर बाद में ये करेक्शन हुआ है। तो ऊपर 0 लॉट्स हैं ऑर्डर फ्लो में, तो मतलब कोई डब्बा ट्रेडिंग वाला एक आध क्वांटिटी मार के छोड़ दिया होगा। सो इट वाज लाइक ए मीडियम आईबी, तो मतलब लो और मीडियम आईबी का बॉर्डर केस था, तो इसलिए मैंने नॉन ट्रेंड डे या न्यूट्रल डे लिख दिया था। डायरेक्शनल कन्विक्शन वाज नॉट प्रेजेंट। जैसे ये है, दिस इज अ नॉन ट्रेंड डे, 0.42 की आईबी है, लो आईबी है, ओआरआर वाली ओपनिंग है, यानी कि लो डायरेक्शन कन्विक्शन, दिस इज सेकंड लोएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन वाली ओपनिंग है, और मार्केट नीचे गया, पलट के वापस ऊपर आ गया, ओवरलैप मोर देन 50% हो गया, तो फिर इस दिन कोई डायरेक्शनल कन्विक्शन नॉट प्रेजेंट। फिर बी और सी का ओवरलैप, बी सी के ओवरलैप वाला वीडियो भी पढ़ा ही हुआ है, तो डायरेक्शन कन्विक्शन नहीं है। तो इस दिन अगर आप मॉर्निंग में तैयार थे ट्रेड लेने के लिए, तो फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आज कुछ नहीं होने वाला, डब्बा बंद करो, निकल। तो नॉन ट्रेंड डे यूजुअली अवॉइड करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। सो ये दोस्तों एडवांटेज
होता है डे टाइप फोरकास्ट करने का और आइडेंटिफाई करने का, और विद द प्रॉपर नॉलेज जो आज आप लोगों ने यहां पे सीखी है उसकी हेल्प से आप भी पता कर पाओगे। इस चीज को दोस्तों नोट कर लो कैटेगराइज करने के लिए, सो दैट कि हाई आईबी में आप नॉर्मल वेरिएशन ना एक्सपेक्ट करें, लो आईबी में न्यूट्रल डे एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, तो इस तरह की गलतियों से आप लोग बच जाओगे, तो कृपया इसको नोट कर लो। तो अब जो लोग सिर्फ सीखने के लिए आए थे वो लोग जा सकते हैं, बिकॉज अब टाइम है अनाउंसमेंट का।